हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और हम शुरू करते हैं आज अपने डे 2 का ब्लॉग। सो गाइस, ऑन द वे टू मसूरी वी स्टॉप्ड एट चिलमिरी टॉप एंड दिस इज़ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ चक्राता। एंड यहाँ पे जो है सनसेट एंड सनराइज़ पॉइंट है। तो सनराइज़ के पॉइंट टाइम तो हम उठ नहीं पाए थे, बट जो सनसेट है वो हमने कल यहाँ से नहीं, बट इसके थोड़ा नीचे जहाँ से हम रुके थे, हम आ रहे थे क्योंकि सनसेट उसी टाइम हो रहा था, तो वहाँ पे हमने सनसेट देखा था और आपके साथ शेयर भी किया था। तो ये चिलमिरी टॉप, ये जो है, जो आप अपने आइटनरी में इंक्लूड कर सकते हो। इट्स ऑन द वे बैक टू मसूरी। और यहाँ पे आप स्काई चेक करिए, मतलब मेरे को नहीं लगता कि आपको दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में इतना साफ स्काई या मिल सकता। तो बिल्कुल आपको अपनी पूरी लाइफ में से एक हफ़्ता निकाल के यहाँ पे चक्राता, मसूरी, कनाताल, ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हाय, तो हम पहुँच चुके हैं मसूरी और हमने सबसे पहला स्टॉप जो ऑन द वे था कैंपटी फॉल्स तो किया है। अब इसमें हम नीचे रोपवे में जा रहे हैं और बिल्कुल भी रश नहीं है इस टाइम। नॉन सीजन होने की वजह से हमें रोपवे की टिकट भी आसानी से मिल गई। 250 पर पर्सन फॉर बोथ साइड्स। तो आप भी अगर आ रहे हो, वैसे आप पैदल भी जा सकते हो, बट पैदल जो अगर आप नहीं थकना चाहते और अगर आप नहीं जा सकते तो आप रोपवे ले सकते हो 250। बट इसकी लाइनें बहुत लंबी लंबी होती हैं इन सीज़न। तो अगर आप नॉन सीज़न प्लान कर रहे हो, ऑफ सीज़न में प्लान कर रहे हो, तो आप आसानी से इसमें जा सकते हो। गाइस, वी आर एट कैंपटी फॉल एंड बहुत ज़्यादा नॉइज़ है वाटर की, तो आवाज़ भी नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। एंड मैं स्टार्टर ब्लॉगर, तो अभी माइक वगैरह का कुछ इंतज़ाम नहीं है, तो लेंगे कि अभी ब्लॉगिंग किट। तो बिल्कुल भी रश नहीं है। एज यू कैन सी, यहाँ पे तो पैर रखने की जगह भी नहीं होती और बहुत ही अभी साफ़ पानी है, बिकॉज टूरिस्ट नहीं है इतना, टूरिस्ट ही गंदा करते हैं। हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं मसूरी। कैंपटी फॉल हम घुमाए हैं और अब हम जहां रुके हैं हॉस्टलर की प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉस्टलर की प्रॉपर्टी करी है बुक, बहुत अच्छी डील में मिल रही थी। तो ये व्यू है, इट्स बाय स्ट्रीम साइड, बिल्कुल बीच में से। इट्स लाइक ये जो कैंपटी फॉल का पानी आ रहा है, वहीं से एक स्ट्रीम निकलती है। एंड इट्स प्रॉपर्टी का नाम भी है द हॉस्टलर बाय स्ट्रीम साइड। तो यहाँ पे जो है रूम है हमारा, मैं आपको रूम टूर भी कराता हूँ। भी ज़्यादा लग्जरी तो नहीं है, बट ये है भाई, जो बंदे कैंपिंग के शौकीन हैं या कॉटेजेस के शौकीन हैं, उनके लिए अच्छी प्रॉपर्टी है। नीट एंड क्लीन है बिल्कुल, और बिल्कुल ही रिमोट लोकेशन में है। मसूरी से 10 किलोमीटर आउटसाइड है, मॉल रोड से बेसिकली है। मसूरी में ही मॉल रोड से बेसिकली 10 किलोमीटर दूर है। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम यहीं रहेंगे क्योंकि बॉन फायर का अरेंजमेंट है। बॉन फायर जो है 8 से 10 रहेगी यहाँ पे, और जो किचन की टाइमिंग है वो भी अराउंड 9:30 बजे तक है। तो हम सोच रहे हैं अभी हम रेस्ट करेंगे यहाँ पे एंड मॉर्निंग विल गो टू अपना मॉल रोड, एंड मॉल रोड के बाद हम लैंडोर और जो भी साइट सीइंग है लोकल मसूरी में विल प्लान दैट, क्योंकि 2-3 व्यू पॉइंट हैं। एंड तो उसके बाद हम प्लान करेंगे कि अगर कल हम टाइम से फ्री हो गए तो विल गो टू देहरादून एंड विल स्टे ओवर देयर। अदरवाइज़ विल स्टे इन मसूरी। हम मॉर्निंग निकलेंगे, गुच्चू पानी विज़िट करके विल गो टू ऋषिकेश। ऋषिकेश में हम स्टे करेंगे। अगले दिन हम ऋषिकेश एंड हरिद्वार का प्लान करेंगे। तो वी हैव 2-3 डेज़ मोर, क्योंकि 26 तारीख तक मेरी छुट्टी है। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 3 ऑफ आवर ट्रिप। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉस्टलर मसूरी में रुके हुए हैं।
तो मसूरी मॉल रोड वगैरह और मसूरी एक्सप्लोर करना भी बाकी है, तो वो हम आज करेंगे। एंड जो एंड मेरी वीडियो में ज़्यादा आ रहा है, तो अभी स्टार्टिंग ब्लॉगर हूँ, तो अभी ये फिलर है और आई विल ट्राई टू रिकवर इट। तो हम स्ट्रीम साइड आ गए हैं नीचे। ये जो व्यू है जो मैंने कल आपको दिखाया था, बट अब बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है क्योंकि कोई भी इस टाइम नहीं उठा हुआ। मैं ही हूँ पूरी प्रॉपर्टी में जो यहाँ पे आके है और बैठा है। तो यहाँ मैं बैठ गया हूँ और थोड़ी देर हम मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद रूम में जाके फिर फ्रेश होके अपना तैयार होके फिर हम निकलेंगे मसूरी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हम हो चुके हैं तैयार नहा धो के। मैं तैयार हो गया हूँ बेसिकली। सिमरन अभी हो रही है तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा, एज यू ऑल नो कि लड़कियाँ थोड़ा टाइम लेती हैं, तो लेट देम टेक हर टाइम। और हम यहाँ पे बाहर अब सनराइज़ हो रहा है, थोड़ी थोड़ी धूप आ जाएगी। ठंड इस टाइम थोड़ी है बट धीरे धीरे कम हो जाएगी ठंड, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है यहाँ पे पहाड़ों में सीधी धूप पड़ती है तो अपनी ठंड कम हो जाती है। हाँ जी, तो अब हम आ गए थे मॉल रोड पे और सबसे पहले अभी दुकानें वगैरह सारे बंद हैं, तो हम सबसे पहले जा रहे हैं गन हिल पॉइंट। उसके लिए हमने रोपवे की टिकट ली है, तो बोथ साइड्स इंक्लूडेड है और 220 रुपीज़ उसके चार्ज रहेंगे। और गन हिल पॉइंट जब मैं लास्ट टाइम मसूरी आया था तो मैं नहीं जा पाया था, बट अभी ऑफ सीज़न होने के कारण टिकट बहुत ईजिली मिल गई है। तो हाँ जी, तो अब रोपवे से हम आ गए हैं गन हिल पॉइंट पे। ये जो है गन हिल पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ मसूरी है और इससे आपको तो हम यहाँ पे गन हिल पॉइंट पे एक छोटा सा कैफ़े है, टी टपरी कैफ़े। वहाँ पे हमने कॉफ़ी एंड मैगी ली थी। तो अब यहाँ पे थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद मैंने ऊपर टेलीस्कोप से लाइक डिफरेंट पॉइंट्स देखे और यहाँ पे सामने सचिन तेंदुलकर का हाउस, जिसे यहाँ पे सचिन्स हाउस के नाम से फेमस है, तो वो भी देखा। और यहाँ से जो मसूरी का व्यू है वो भी देखा। मतलब बहुत ही मेस्पराइजिंग एंड ऑफ सीज़न होने के कारण बिल्कुल ही शांतमय इलाका अभी हो रखा है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपने आलू के पराठे का क्योंकि हमें बहुत दिनों बाद दिखा यहाँ पे कहीं पे मेन्यू में आलू का पराठा, तो वेट कर रहे हैं उसका और उसको खा के फिर हम निकलेंगे नीचे मॉल रोड की तरफ दोबारा। क्योंकि जब हम आए थे तो काफ़ी जो शॉप्स हैं वो क्लोज थी, क्योंकि हम अराउंड 10 o'clock आ गए थे। तो हमने उसके ऊपर गन हिल पॉइंट पे आके अब हम जब नीचे जाएंगे तो विल एक्सप्लोर मॉल रोड अगेन एंड उसके बाद फिर हम लैंडौर की तरफ जाएंगे। हेलो, तो गाइस हम अब मॉल रोड एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफ़ी रश नहीं है बट ठीक ठाक टूरिस्ट आए हुए हैं। लैंडौर में जैसे हमें बिल्कुल ही बिल्कुल पीसफुल इलाका था, बट यहाँ पे ऐसे थोड़े बहुत टूरिस्ट हैं बिकॉज आज संडे भी है। तो गाइस अब पहुँच चुके हैं लैंडौर। तो हमने जैसे कि बहुत रश हो गया था मॉल रोड पे, तो हमने वहाँ से स्कूटी रेंट की थी और स्कूटी रेंट करके हम आ गए हैं लैंडौर। और बहुत अच्छा हुआ कि हमने स्कूटी रेंट की, क्योंकि गाड़ियाँ जो थी बहुत 2-2, 3-3 घंटे का जाम है रास्ते में। तो ये है जो फेमस जगह आप देख रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं चार दुकान और 24 मकान, इतना सा है लैंडौर। तो बहुत ही फेमस यहाँ पे जगह है। ये ब्रिटिशर्स ने जो है कैंट बसाया था, यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी ब्रिटिश ऑफिसर्स की। तो उस टाइम जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो होम सिक होते थे, और जो यहाँ पे जो मेन ब्रिटिश ऑफिसर था तो उसका जो होम टाउन था वो था लैंडौर, दैट वाज इन साउथ वेल्स। तो उसके नाम से इन्होंने ये शहर को नाम दिया लैंडौर। तो इसके करके यहाँ पे जो चर्च है, जब यहाँ पे धीरे धीरे कंटोनमेंट बसने लग गया तो यही इन्होंने चर्च बनाया। मैडम कैसा लग रहा है आपको? इसकी ब्यूटी माइंड ब्लोइंग।
ब्यूटी माइंड ब्लोइंग है। जो मसूरी से ऊपर आके यहाँ पे थोड़े और कम टूरिस्ट हो जाते हैं और बहुत। तो ये है वो 4 दुकान और लिटरली आप देख सकते हो कि 4 ही हैं। ये पहली 4 दुकानें जो हैं पहले ब्रिटिशर्स टाइम की, और वो जो अनिल्स कैफ़े है वो बाद में बना था। तो उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है होल्ड कर दी गई थी आर्मी द्वारा, क्योंकि छोटा सा कैंट है। तो गाइस ये व्यू है लाल टिब्बा कैफ़े से, तो लाल टिब्बा व्यू पॉइंट। वी आर एट टॉप ऑफ लाल टिब्बा कैफ़े। हाँ जी, तो गाइस ये था लाल टिब्बा कैफ़े और आपको जनरल रिव्यूज़ देता हूँ। अब बहुत ही निहायती ओवर रेटेड जगह है। ऊपर जाने के लिए दे चार्ज 50 पर पर्सन और यू हैव टू ऑर्डर। और ऑर्डर में जो चीज़ें हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें अराउंड 300 प्लस है। चाहे आप पिज़्ज़ा लो, चाहे बर्गर लो, एंड सर्विस बिल्कुल पुअर है। इसकी जगह आप इधर बिल्कुल इसके सामने एक कैफ़े है, ये द सवॉय कैफ़े, आप ये ट्राई कर सकते हो। इसका मतलब इंफ्रा भी अच्छा है, बैठने की जगह भी, अमेनिटीज़ भी अच्छी हैं और सर्विस भी अच्छी है और फूड भी अच्छा है। अगर रेट है तो उसका रेट का सर्विस अच्छी है और फूड भी अच्छा है। तो लाल टिब्बा कैफ़े जस्ट बिकॉज ऑफ व्यू है और नाम आपने सुना होगा तो इस करके, बट जनरली बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड है। गाइस दिस इज़ द फेमस लैंडोर बेक हाउस, जो आपने देखा होगा काफ़ी व्लॉग्स में भी और ऑनलाइन भी। ये बेकरी जो है 1895 से है, ब्रिटिशर्स के टाइम से। व्हेन ब्रिटिशर्स केम हियर एंड दे सेट अप देयर कैंटोनमेंट, तो उनको ज़रूरत पड़ी थी फॉर ब्रेड्स एंड एवरीथिंग। तो उस टाइम ब्रेड्स बेकिंग के लिए ये बेक हाउस खोला गया था। उसके बाद से ही ये यहाँ पे है और अब काफ़ी फेमस है। और हमने कुछ वेज आइटम्स ऑर्डर किए हैं, कोरियन बन एंड इंग्लिश मेडलाइन। तो 10 मिनट्स की वेटिंग है और अंदर सीटिंग के लिए तो आधे घंटे की और 45 मिनट्स की वेटिंग है। सो फाइनली वी हैव गॉट आवर ऑर्डर फ्रॉम लैंडोर बेक हाउस और हम भी चाहते हैं कि हमारी एक दिन ऐसी बेकरी हो सिमरन की। एंड हमने कोरियन बन्स एंड एक इंग्लिश मेडलाइन मफिन्स लिए हैं। विल हैव इट एंड देन विल मूव टुवर्ड मसूरी बैक। हाँ जी, तो गाइस अब हम आ चुके हैं लैंडोर से नीचे। स्कूटी हमने पार्क कर दी है, स्कूटी जो ओनर है उसको वापस दे दी और अपनी गाड़ी उठा के हमने यहाँ पे विकास होटल में पार्क की हुई थी, तो मॉल रोड पे ही। तो अब ये गाड़ी उठा के अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, डेट इज़ जॉर्ज एवरेस्ट। तो वहाँ जाके हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। हाँ जी, तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने स्टे जो आज की देहरादून में हमने किया है। देहरादून में हमने एयरबीएनबी करा है और क्योंकि होटल्स नहीं मिल रहे थे ड्यू टू सम लोकल वेडिंग्स, और सारे जो मोस्ट ऑफ दी बजट होटल्स हैं वो सारे बुक थे, और जो हाई और लग्जरी होटल्स थे वो काफ़ी महंगे आ रहे थे, जैसे फेयरफील्ड हो गया, जिंजर हो गया, लेमन ट्री हो गया, तो वो काफ़ी महंगे थे इस टाइम। और जो बजट होटल्स हैं वो सारे ही बुक थे। तो हमें एक बहुत ही अच्छा एयरबीएनबी मिला है, तो हम वहाँ पे रुके हैं। तो आज की नाइट यहीं रहेगी और जॉर्ज एवरेस्ट हम जा नहीं पाएगा इस एंड हम बिकॉज 5 साढ़े 5 बज गए थे और वो क्लोज़ हो गया था। तो उसके बाद सीधा हम देहरादून से मसूरी से देहरादून आ चुके हैं और यहाँ पे अब वहाँ हम स्टे करके कल की जो सुबह मॉर्निंग है हम जाएंगे रॉबर्ट्स केव। रॉबर्ट्स केव के बाद हम वहाँ से सीधा चल जाएंगे ऋषिकेश में होटल लेके, या कोई भी कैंपिंग साइट या कोई भी अगर जो भी हमें स्टे मिलेगा। उसके बाद हम जो है स्कूटी हायर करके हम लोकल ऋषिकेश एक्सप्लोर करेंगे। आज भी जो हमारा स्कूटी वाला एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा। तो आप BNB चेक कर सकते हैं गाइस। एंड जस्ट ये हमको 1700 में 1 नाइट के लिए बहुत ही अच्छा स्टे हमें मिल चुका है। सो इट्स 1 BHK टाइप, वॉशरूम भी अटैच्ड है एंड किचन भी है और बहुत ही रीज़नेबल रेट, जस्ट 1700।